स्वागत है ऑडियो वेब स्टोरी में। आज हम बात करेंगे राजपूत समाज की जो संगठन है करणी सेना और राज सिंह शेखावत, उनको जैन समाज से कुछ सीख लेनी चाहिए, जैन समाज से कुछ सीखना चाहिए। ये बात मैं किस लिए कह रहा हूं, मैं आपको उदाहरण के साथ आपको ये सारी बताऊंगा कि आखिर उनको जैन समाज से क्या सीखना चाहिए। क्योंकि चाहे वो राज सिंह शेखावत हो या करणी सेना हो, इनका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आज तक जीरो रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं गुजरात से, आखिर इन्होंने कैसे किया और किस तरह राजपूत युवाओं को है जो ये दलदल में धकेलने का काम कर रहा है राज सिंह शेखावत। क्योंकि रिजल्ट के साथ मैं बात करूंगा कि आखिर इनका रिजल्ट जीरो है, तो फिर आप राजपूत युवाओं को क्यों भ्रमित कर रहे। आप लोगों की वजह से ये नेता लोग बार बार आपके समाज पे है जो बयान दे रहे, क्योंकि आप फ्री की पब्लिसिटी करने के लिए तैयार रहते हैं। बात करें गुजरात के जो राजकोट से केंद्रीय मंत्री और राजकोट से जो सांसद से परसोत्तम रूपाला, उन्होंने एक बयान दिया था राजपूत समाज पर। हालांकि जितने नेताओं ने समाज पर बयान दिया, चाहे वो राजपूत ने समाज पे दिया या अन्य किसी समाज पे दिया है, वो कदाचित भी उचित नहीं है, वो अनुचित है बयानबाजी। क्योंकि आपका काम है राजनीति करना, जनता की समस्या का समाधान करना, किसी समाज पर बयानबाजी करना ये आपका न तो काम है और न ही आपको शोभा देता है, और कोई भी आपके इस बयानबाजी का समर्थन नहीं कर सकता है। पर राज सिंह शेखावत सहित करणी सेना जो राजकोट गई, करोड़ों या लाखों की संख्या में वहां पर आंदोलन किया, परसोत्तम रूपाला का विरोध किया और फ्री की पब्लिसिटी उनकी बढ़ा दी। भाई आजकल आप किसी चीज का प्रचार करवाना चाहते तो आपको लाखों रुपए खर्च कर देंगे, पर ये करणी सेना फ्री में प्रचार करने के लिए तैयार रहेगी। उसके बाद हुआ क्या, जब से इलेक्शन नजदीक आया, हालांकि राजस्थान और यूपी में आपने वो दम दिखाया, वहां पर है जो आपने नुकसान करवाया, पर परसोत्तम रूपाला का आपने क्या किया, कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि आपके समाज का वोट वहां पर राजकोट में बहुत ज्यादा संख्या में था, पर आपने वो वोट उनके खिलाफ नहीं दिला पाए, क्योंकि आपका जो वोट बैंक था वो घर में बैठा रहा। विरोध तब सफल होता है जब आपके समाज का जो वोट बैंक था वो जाकर विपक्ष में वोट बैंक करते। आपने तो विरोध कर लिया, बहिष्कार कर लिया, हम वोट देंगे ही नहीं, तो देंगे नहीं तो उसका भी फायदा किसको हुआ, जो आपका विरोधी था उसको ही हुआ। अगर आप घर से निकल कर जो उसके सामने प्रत्याशी खड़ा था उनको जाकर अगर आप वोट करते और उस वोट की चोट पे उनको हरवाते, तो आपका ये ऑपरेशन सफल होता। हालांकि वहां पर आपका रिजल्ट क्या रहा, जीरो। इसके बाद राणा सांगा पर जो बयान दिया यूपी के एक सांसद ने, रामजीलाल सुमन ने, उनका आपने विरोध किया, वहां पर आपका रिजल्ट क्या रहा, जीरो। उसने आज तक माफी नहीं मांगी, उल्टा उसकी जो पब्लिसिटी होगी वहां पर भी आपका रिजल्ट जीरो। इसके अलावा एक फिल्म पद्मावत आई थी, उसका विरोध किया था, उस विरोध में क्या हुआ, आपने सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनुमति दे दी कि नहीं ये फिल्म रिलीज होगी, आप कुछ भी नहीं कर पाए, वो फिल्म ऐसी की ऐसी रिलीज होगी और आप लोगों कुछ नहीं कर पाए, लाखों युवाओं के ऊपर केस लगा। इसके विपरीत आप देखिए, जब ऐसी एक्ट जो चला था उसका सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन की बात कही थी, और देश की जो संसद है उस संसद ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को बदल दिया। तो आपके पास राजनीतिक पावर है, आपके समाज के इतने नेता थे, वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को क्यों नहीं बदल सकते। भाई वहां पर लाखों SC ST के जो युवा थे, उनकी उस SC ST एक्ट में उनकी आस्था थी, उन्होंने आंदोलन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदलवा दिया। तो यहाँ पर तो करोड़ों लोगों की आस्था थी नहीं, आप अपने समाज के नेताओं पर दबाव बनाते और दबाव बनाकर वो है जो फैसला जो फिल्म रिलीज का सुप्रीम कोर्ट ने बोला था उसको रद्द करवा देते। वो भी तो संसद से होता था ना, जब SC ST एक्ट रद्द हो सकता था तो पद्मावत फिल्म रिलीज वाला रद्द क्यों नहीं हो सकता, पर आप नहीं करवा पाए, आप अपने समाज के नेताओं पर दबाव नहीं बना पाए। केवल आप लाखों की भीड़ लेकर राजपूत युवाओं पर केस करवाते हैं और खुद है जो अपनी पब्लिसिटी करवाकर राजनीति में आने की सोच रहे हैं, जो कि संभव नहीं है, कदाचित उचित नहीं। अब बात आई हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल ने एक विवादित, हालांकि ये राजस्थान के इतिहास में है जो उन्होंने विवादित बयान दिया, ऐसा कुछ है नहीं राजस्थान के इतिहास में, पर उन्होंने किसी समाज का नाम भी नहीं लिया था, तो आपने वो बयान अपने ऊपर क्यों लिया। अब आप बोल रहे कि हम लाखों की संख्या में इधर आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब मान ली सामने भी काफी जो लोग है वो भी आंदोलन कर रहे हैं, आप आइए, दोनों समाजों का टकराव होगा, आर्थिक नुकसान होगा, सामाजिक नुकसान होगा और कई लाखों युवाओं के ऊपर केस लगेगा। आपका तो क्या कुछ नहीं है, आपका तो पीछे बिजनेस चल रहा है। बर्बाद कौन होगा, वो राजपूत युवा। अब जैन समाज से क्यों सीखना चाहिए, ये बात मैं आपको बताता हूँ। जैन समाज से आपको, हालांकि यहाँ पर ये नागौर में होगा भी नहीं, जो राज सिंह शेखावत कह रहे हैं ये होगा भी नहीं, पुलिस ने वहां पर धाराएं लगा दी है, वहां पर आप ये आंदोलन नहीं कर सकते। 25 तारीख तक, 25 जून तक ये जो कार्यक्रम वहां पर आयोजन नहीं हो सकता। अब देखिए, कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले जैन समाज पर बहुत सारे जो संगठन थे वो अनगन टिप्पणियां करते थे, गलत बयानबाजी करते कि जैन ऐसे है वैसे है, पर कभी भी जैन समाज ने मुड़कर उस चीज का जवाब दिया नहीं, कुछ नहीं बोला। जैन समाज जो बोलना है बोलने दो, भाई आप बुरे हैं तो सारे तो बुरे नहीं हुए। जैन समाज ने कुछ नहीं बोला, जो लोग टिप्पणी करते थे उसको नजरअंदाज कर दिया
और अपने कार्य में ध्यान रखा। आज जैन समाज देश की सबसे विकसित जाति है। एक छोटा सा है जैन समाज, ज्यादा नहीं है, 1% भी नहीं होगा, पर आज देश में इतना टैक्स देते हैं कि पूरा भारत उनके टैक्स पे चलता है। अंबानी के बाद शायद दूसरा ये पूरा जैन समाज होगा जो टैक्स देता होगा। उन्होंने उसको जवाब नहीं दिया, उनके ऊपर गलत बयानबाजी करने वालों पर उन्होंने मुड़कर देखा भी नहीं, तो बयानबाजी करने वाले भी चुप हो चुके थे, क्योंकि उनको पता था कि जैन समाज आंदोलन तो करेगा नहीं हमारे खिलाफ, तो इससे हमारी पब्लिसिटी होगी नहीं, तो उन्होंने छोड़ दिया। अब यहाँ पर होता क्या है, कोई भी नेता कुछ भी बोल देते हैं तो करोड़ों की संख्या में ये जो राज सिंह शेखावत जैसे लोग सोशल मीडिया पे अनगिनत बयानबाजी करके भ्रमित युवाओं की फौज खड़ी करके चले जाते आंदोलन करने के लिए। अब नहीं तो आप किसी का सिर काट सकते, क्योंकि लोकतंत्र है भाई, यहाँ पर आप किसी के ऊपर हमला थोड़ा कर सकते हैं। और आप लाखों की संख्या में उसका फालतू में प्रसार कर देते, लोग देखना चाहते कि भाई ये नेता कौन है, फिर उस नेता की बैकग्राउंड खंगाला जाता और उसकी है जो फ्री में आप पब्लिसिटी कर लेते, प्रसार कर देते, उसकी रैंक को बढ़ा देते, और आप अपनी भी रैंक को बढ़ाते हैं। और केस किस पे होता है, राजपूत युवाओं पे। 5-5, 6-6 महीने वो जेल में बैठे रहते, फिर जो बेचारे बिजनेसमैन होते हैं छोटे बड़े, वो आते हैं और उन लोगों की जो जमानत करवाते हैं। तो ये राज सिंह शेखावत, हालांकि करनी सेना में महिपाल सिंह मकराना भी है, अच्छा आदमी है, वो कभी है जो अनगल बातें नहीं करता और किसी का काटने मारने की बात भी नहीं करता। हाँ, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन है वो जरूर करता है और करना भी चाहिए, ये हर समाज का अधिकार है। पर ये राज सिंह शेखावत अगर इसी तरीके से करता रहा तो लाखों राजपूत युवाओं की ये जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। यार लोकतंत्र में आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? हम बिल्कुल, आप कीजिए विरोध करना तो आप आइए समाज के अंदर आकर बात कीजिए भाई, इनका वोटों से विरोध कीजिए। अगर आपकी राजनीतिक पार्टी में आपके नेता सपोर्ट नहीं कर रहे तो उस नेता अपने समाज के नेताओं के खिलाफ करिए, समाज को मत दीजिए इसको वोट। वो नेता अपने आप आपके विरोध में बयानबाजी करने वाले नेता का विरोध करेंगे, संसद में करेंगे, सड़क पर करेंगे, वो नेता करेंगे। आप क्यों कर रहे हैं? आप दबाव बनाइए तो अपने समाज के नेताओं पे बनाइए ना। आप लाखों की संख्या में वहां पर आंदोलन करेंगे, पुलिस लाठीचार्ज करेंगे, दूसरी समाज भी है जो आपका विरोध करेंगे। अब जाट समाज से आपका विरोध, गुर्जर समाज से आपका विरोध, गुजरात में पटेल समाज से आपका विरोध, दलित समाज से आपका विरोध, तो फिर अकेले क्या झुंझुना बजाएंगे आप राज सिंह शेखावत? थोड़ी तो सोचिए ना, समाज का भी तो भविष्य होना चाहिए ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसलिए युवाओं से निवेदन कि इस राज सिंह शेखावत जैसे व्यक्ति को है जो आगे न बढ़ाए, या फिर इनको बोलिए कि अगर विरोध करना है तो अपने समाज के नेताओं को कीजिए, उनसे जाने के पूछिए ना कि जब आपके इतिहास पर ऐसी गलत बयानबाजी होती है तो आप क्यों नहीं बोलते। जब परसोत्तम रूपाला ने बयानबाजी की थी, वो दिया कुमारी से मिलने आए, बहुत सारे राजपूत नेताओं से मिलने आए, उस समय आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? भाई आप इससे कैसे मिल गए? कोई राजपूत नेता ने बयान दिया संसद में जाकर के, जो केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया वो गलत है। हाँ, रामजी सुमन के खिलाफ बहुत सारे लोग बोले थे, कारण कि वो विपक्ष का नेता था। तो बेनीवाल के खिलाफ बाकी वाले राजपूत नेता क्यों नहीं बोल रहे? एक दो बोला है, रविंदर सिंह भाटी जैसा कोई, बाकी कोई नहीं बोला है। इसलिए विरोध करना है तो अपने समाज के नेताओं का विरोध कीजिए, उनके ऊपर दबाव बनाइए कि हम लोग आपको वोट दे रहे हैं और आपको टिकट समाज की संख्या के बल पर मिलती है, न कि आपका चेहरा देखकर मिलती है। इसलिए उस पर दबाव बनाइए कि अगली बार आपको वोट नहीं देंगे अगर आप नहीं बोलते, और नहीं बोलते तो उनको हरा दीजिए, अपने आप दूसरा राजनीतिक नेता समाज के लिए बोलना शुरू हो जाएगा और तीसरा कोई बयानबाजी करेगा ही नहीं। अगर कोई बयान आपकी समाज पे देता है यार, उसको नजरअंदाज कीजिए ना, उसका हो कुछ नहीं सकता, उसको तो सुरक्षा मिलेगी, Z+ सुरक्षा मिल जाएगी, आप क्या करेंगे बताइए? पर आप फालतू का उनका प्रचार कर रहे हैं। ये प्रचार करना आप बंद कर दीजिए, अपने आप ही आपके समाज पे गलत टिप्पणियां होना बंद हो जाएगी। जैन समाज ने यही तो किया था, जैन समाज ने कभी मुड़कर है जो उस चीज का जवाब नहीं दिया। बस आप भी यही कीजिए, अगर कोई बंदा आपको समाज के ऊपर टिप्पणी करता, आप उनका विरोध करना छोड़ दीजिए। बस जैसे इलेक्शन आए आप मैदान में उतर जाइए, समाज के लोगों को समझाइए कि ये बंदा है, इसका विरोध कीजिए, इसको वोट मत दीजिए, इसके खिलाफ वोट कीजिए। आप नोटा दबा देते, नोटा से क्या फायदा? आप बहिष्कार कर देते वोटों का, उससे क्या फायदा? उनके खिलाफ जाकर वोट कीजिए ना। और उनके सामने बहुत सारे ऐसे, जैसे हनुमान बेनीवाल है, हनुमान बेनीवाल के साथ बहुत सारे राजपूत नेता है, अभी एक वो एजुकेशन संस्था उसके साथ खड़ी हो गई। तो आप अपने जो अंदर छपेले हैं उनको बात कीजिए, आप दूसरों का फालतू का प्रचार क्यों कर रहे हैं राज सिंह शेखावत? यहाँ पर गांवों के अंदर हर समाज मिलजुल के रहते हैं, पर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं द्वेष पैदा होता है, दोनों समाजें लड़ती है, इससे नुकसान गरीब का होता है, प्रचार होने वाले नेताजी का भी हो जाता है और सामाजिक संगठन के लीडर का भी हो जाता है। इसलिए बख्श दीजिए राजपूत युवाओं को, और करना है तो धरातल पे विरोध कीजिए और उनका वोटों का है जो उनके खिलाफ वोट डलवाइए। जब इलेक्शन हो तब आकर कहिए कि इस समाज ने या समाज के ऊपर टिप्पणी की थी। अब बहुत सारे संगठन है, संगठन के लोग भी चैलेंज कर रहे, आइए हम तैयार है, हम तैयार है। भाई क्या कर लोगे? यहाँ पर भी केस लगेगा, तुम्हारे ऊपर भी केस लगेगा, युवा इधर के भी बर्बाद होंगे, युवा उधर के भी बर्बाद होंगे। इसलिए इस नेताओं को है जो किनारे कीजिए, और जब इलेक्शन आए तो उनके खिलाफ अपने वोटों की ताकत दिखाइए। बस लोकतंत्र यही तो है ना, लोकतंत्र में आप किसी के ऊपर हमला थोड़ा ही कर सकते।
आप अपने वोटों की ताकत से है जो उनका विरोध कर सकते हैं, उनका बदला पूरा कर सकते हैं। जब आप इन लोगों को नजरअंदाज कर देंगे, अगर गलत बयानबाजी करने वाले एक नेता को छोड़िए, दो नेता को छोड़िए, तीसरा अपने आप ही नहीं बोलेंगे, और कोई थोड़ी सी भी हवा निकलते आप लाखों की संख्या पे रोडों पे उतर जाते, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, और उसका तो प्रचार हो जाएगा। बताइए उस फिल्म वाले को कि आज तक कुछ हुआ? माना कि बंसाली को लपड़ मारा था, बिल्कुल मारा था, पर फिल्म तो रिलीज हुई ना। परसोत्तम रूपाला का क्या हुआ? हाँ, यूपी में वहां पर कुछ नुकसान हुआ, पर उसका तो कुछ नहीं हुआ, उसका तो प्रसार हुआ ना, टिकट तो उसको फिर मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, अब तो वो उम्र में ज्यादा है। रामजी सुमन का कुछ नहीं उखाड़ पाए, और होगा इधर भी कुछ नहीं। इसलिए विरोध आप कीजिए, पर अगर कोई बयानबाजी करते हैं उनको छोड़ दीजिए, आप नजरअंदाज कीजिए। जैसे इलेक्शन आए, इलेक्शन के समय धरातल पे उठिए, अपने जो सामाजिक वोट है उसकी ताकत दिखाइए, तब जाके आपका विरोध सक्षम होगा। और आप ऐसे ही सड़कों पर उतर के टोले टोले विरोध करेंगे तो आपकी समाज पर ऐसे ही बयानबाजी होती रहेगी, कारण कि आप फ्री में पब्लिसिटी उनकी कर रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं, उनका एडवर्टाइज कर रहे हैं। हालांकि मेरी बात से बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, पर हकीकत तो यही है।